आंख बहुत लोगों की होती है और आंख बहुतों की खुलती है। आंख बहुत लोगों की होती है और आंख बहुतों की खुलती है, लेकिन मुक्ति उन्हीं को मिलती है जिनकी आंख के साथ साथ दृष्टि भी खुलती है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव की आंख नहीं होती है। वो हमेशा सबके सब अंधे होते हैं, उनके तीन इंद्रियां ही हैं, तीन इंद्री को। चार इंद्री जीव होता है, उसके आंख होती है, लेकिन उसकी आंख होना और ना होना बराबर है। पांच इंद्रिय असंख्य जीव होता है, उसकी भी आंख होती है, लेकिन उसका भी कोई खास उपयोग नहीं हो पाता। मन हो, संगी पंचेंद्रिय जीव हो, और तब वो आंख खोलता है तो किसी विशेष राग देश के अभिप्राय से खोलता। आंख बहुतों की खुलती है। इस दुनिया में 8 अरब जितने इंसान होने को हैं और आंखें बहुतों के पास हैं। शायद 2%, 1% लोग ऐसे होंगे जिनकी आंख ना हो। आंख बहुतों के पास है और आंख बहुतों की खुलती है, लेकिन सिद्धि उन्हीं को मिलती है, सुगति उन्हीं को मिलती है जिनकी आंख के साथ साथ दृष्टि भी खुलती है। आंख खुल जाए बहुत आश्चर्य की बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। दृष्टि खुल जाए बहुत बड़ी बात है। इस अथाह संसार में आश्चर्य यही है कि लोग का भ्रम मिट जाए और दृष्टि खुल जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। बहुत लोग मर रहे हैं, डॉक्टर भी मर रहे हैं, कलेक्टर भी मर रहे हैं, सेठ भी मर रहे हैं, साहूकार भी मर रहे हैं, और सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा मातम भी मना रहे हैं। उनका मरना देखने वाली आंखें बहुत है, लेकिन मरण देख करके और शिक्षा लेकर के दृष्टि खोल लेने वाली आंखें विरली हैं। दृष्टि खुल जाए तो भ्रम मिट जाए, यानी जिनकी दृष्टि खुल गई है, आंख के साथ साथ जिनकी दृष्टि भी खुल गई है, वो दिगंबर मुनियों का बड़ा सारा संघ आपके जयपुर में विराजमान। आंख भले मुनिराज की बंद होगी, लेकिन दृष्टि हमेशा खुली हुई होती। अभी आप सुन रहे थे ना, गुरु ना खूब होते हैं ना खूबसूरत होते हैं। कई बार जो लोग केवल चेहरा और केवल सुंदरता देखते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर संदेश है। ना गुरु खूब होते हैं ना खूबसूरत होते हैं, गुरु तो रत्नत्रय की मूरत होते हैं। रावण भी हमेशा रावण नहीं रहता है, डाकू भी हमेशा डाकू नहीं रहता है। मतलब अगर पर्याय बदले तो रावण भी, मालूम है आगे की 24वीं में एक नाम मतलब है कि रावण भी तीर्थंकर बन सकता। कल एक युवक हमारे पास आए और कहने लगे जिंदगी में ढेरों गलतियां हो गई हैं, बहुत सारे नुकसान हो गए हैं, कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं, मन कंट्रोल में रहता नहीं है, कुछ सूझता और समझता नहीं है, मन में आता है कि जिंदगी खत्म कर दूं। हमने कहा क्यों फिजूल की बातें करते हो? जिंदगी की पुस्तक में, जिंदगी की डायरी में अगर 2-4 पन्ने खराब भी हो गए तो पन्नों को फाड़ के निकाल दो, पूरा डायरी को फेंकने की जरूरत नहीं।
अगर कोई कमी रह गई है, कहीं कुछ नुकसान हो गए हैं, कहीं भूलें हो गई हैं, कहीं कुछ गलतियां हो गई हैं, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है, और आज आप जाने हैं, आज आप जागे हैं, आज आपको मालूम पड़ा है, तो आज से ही आप सावधान हो जाइए ना। सावधान ना होंगे, उस गलती को ना सुधारेंगे, तो वो हश्र होगा जो रावण का हुआ। रावण को भी तो मुनिराज के प्रति अथाह श्रद्धा थी, उसने भी संकल्प लिया था, लेकिन एक गलती भारी पड़ गई और उस अहंकार का जहर ऐसा चढ़ा कि मंदोदरी ने भी समझाया और किसी ने भी समझाया तो समझ में तो आता, लेकिन स्वीकारने में नहीं आता। पहले तो कोई सुनना नहीं चाहता, और सुन ले तो समझ में नहीं आता, और समझ में आ जाए तो स्वीकार में नहीं आता, और स्वीकार में आ जाए तो जीव संसार में नहीं रहता। जिनेंद्र भगवान का वचन, मुनिराजों की वाणी अगर स्वीकार में आ जाए तो फिर संसार में रहने का काम क्या है। प्रभु यही तो कह रहे हैं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान दन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। भाई तू तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। स्वभाव क्या है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ये दृष्टि क्यों नहीं करता? भाई कर्तव्य के लिए कुछ करना पड़े तो भले कर, लेकिन दृष्टि तो साफ रख, दृष्टि तो खोल के रख। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहंकार और ममकार, इनमें यह जीव इतनी तरह से, इतनी बुरी तरह से उलझ गया है ना कि इसे कुछ नहीं सूझता। पर्याय मूढ़ हो गया है। पर्याय मूढ़ हो जाना, पर्याय तो होगी, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं, बिना पर्यायों के द्रव्य नहीं। वस्तु उत्पाद व ध्रुवात्मक है, वो तो है, होना ही है। इसलिए पर्यायों को मानने वाला मूढ़ है, ऐसी बात नहीं समझना। ऐसे समझना कि सिर्फ पर्याय मात्र को ही स्वीकारता है, द्रव्य और गुण की खबर ही ना हो, वह जीव पज्जय मूढ़ा पर समया। विचार करना अपन कहां पर है। ज्ञानियों, जितनी रुचि से अपन संसार के काम करते हैं, जितनी रुचि से दुनिया के काम करते हैं, अगर उसका 1% की रुचि भी हम आत्महित के काम में लगा दें तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, आत्मबोध की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा ना करें, ना उठा पटक करें, क्षण भर को जिनवाणी का श्रवण मनन करें तो जीव का पार हो जाएगा संसार। पंडित जी अपना हिसाब लगाते हैं, ज्योतिषी जी अपना हिसाब लगाते हैं, डॉक्टर अपना गणित लगाते हैं, मास्टर अपना भूगोल बिठाते हैं, और सबको वही सब कुछ करते रह जाते हैं। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ करके दुनिया से चले जाते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी अगर आत्मा को नहीं जाना तो आइंस्टाइन की तरह पछताना पड़ेगा। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। कहां से कहां है आत्मा? कौन सी बात करते हैं महाराज जी? रोज प्रवचन में आत्मा आत्मा करते हैं। बोलो युवाओं, आत्मा समझ में आता है?
अरे जानन स्वभाव, जानना ही तो आत्मा है, ज्ञायक स्वभाव। अरे ज्ञायक स्वभाव की तन्मयता, इसकी शुद्धि, इसकी निर्मलता का जो पुरुषार्थ है वही मोक्ष मार्ग है। पर द्रव्यों को पर समझो, स्वद्रव्य को स्व समझो, इस तरह का कम से कम भेद ज्ञान निर्णय तो कर लो। यानी अगर दूध खराब भी हो जाए, दूध फट जाए, तो फेंकता कौन है? दूध फट जाने पर वही लोग दुखी होते हैं, वही लोग फेंकते हैं जिन्हें क्या बनाना नहीं आता? छेने का रसगुल्ला बनाना नहीं आता। देखिए, आप लोगों को आता है? किस किस को आता है? हैं? वाह, बहुत बढ़िया। मतलब है कि यहाँ की माँ जो है वह पूरे रसोई घर को अपने हाथ में रखती है, और हर माँ को चाहिए कि घर में सबसे ज़्यादा वर्चस्व उसका होता है और उसकी बात मानी जाती है जिसके हाथ में रसोई होती है, जिसके हाथ में लोई होती है। और वो भी वस्तु ऐसे तैयार की जाए कि बच्चों को और परिवार को बाहर का रस समझ में ही ना आए, बाहर की चीजों का लोभ पैदा ना हो। घर में ही अच्छी अच्छी ठीक ठाक वस्तुएं मिल जाया करें तो बाहर क्यों जाएं फिर? देखो, आदमी, व्यक्ति जिसके हाथ का खाता है, जिसका खाता है उसका गाता है। माँ की जिम्मेदारी है कि परिवार आपकी बात माने। वो तभी मानेंगे जब आपके हाथ का खाएंगे। आपका हाथ कैसा होना चाहिए? तो रसगुल्ले बनाना तो सबको आता है, ऐसे ही रोटी साग दाल भी बहुत अच्छी बनाना आना चाहिए। और बच्चों का टिफिन भी अपने हाथ का होना चाहिए, बाजार का कुछ भी रख दिया वो नहीं होना चाहिए। तो फटने पर, दूध के फटने पर वही लोग दुखी होते हैं जिन्हें फटे हुए दूध का छेना और रसगुल्ला बनाना नहीं आता। जीवन में अगर कुछ कमियां हो गई हैं, कुछ नुकसान हो गए, कुछ भूल हो गई है, कुछ समय बीत गया है, तो गए हुए पर वही पछताते हैं जिन्हें उपयोग, आगे का सही उपयोग करना नहीं आता है। जो कुछ हमारे हाथ में है उससे ही कोई ऐसा रूप दे दो, पीछे की गलतियों से सीख लो और आगे का भविष्य सुधार लो। जिसने मना किया है, धन्य है मुनिराज जो शुद्धोपयोग की भावना वाले हैं, प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में रमण करने वाले हैं। सुविदित पयत्थ सुत्तो, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होते हैं शुद्धोपयोगी? सुविदित पयत्थ सुत्तो संजम तो संजदो विगत रागो, समड़ो समसो दुखो भणितो शुद्धो ओ गोप्ती। मुनिराज का जीवन कैसा होता है? सुविदित पयत्था, जिनने पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया। तो क्या पदार्थों को, वस्तु व्यवस्था को जानने की जिम्मेदारी केवल मुनिराजों की है? बोलो बोलो मुमुक्षुओं। पदार्थों को, परमार्थ को, स्वभाव को जानने की जिम्मेदारी केवल मुनिराजों की है क्या? अरे भाई, वो तो परम सौभाग्यशाली जीव हैं कि उन्हें यह महामार्ग प्राप्त हो गया, उत्कृष्ट मार्ग प्राप्त हो गया। लेकिन श्रावक को भी आचार्य देव कुंद स्वामी ने कहा है कि वो भी मोक्ष मार्गी है। श्रवण तो मोक्ष मार्गी है ही। महावीर स्वामी की भाषा में श्रवण तो मोक्ष मार्गी, आचार मार्गी है ही, श्रावक भी मोक्ष मार्गी है। चौथे गुणस्थान वाले जीव को भी एक देश जिन कहा है, और चौथे पांचवा गुणस्थान वाला गृहस्थी होता है। पांचवें गुणस्थान के ऊपर की सीढ़ियों को छोड़ दिया जाए, छुल्लक जी, इलक जी, माता जी। मतलब है कि आपके लिए भी जरूरी है तत्व का ज्ञान,
परमार्थ का ज्ञान सुविदित पयत्त सुत्तो। संयम तव संजदो, संयम और तप से संयुक्ता। मुनिराज तो संयम और तप से संयुक्त होते हैं ना। मुनिराज ना तो खूब होते हैं ना खूबसूरत होते हैं, मुनिराज तो रत्न त्रय की मूरत होते हैं। संयम तव संजदो, तप से संयुक्ता। विगत रागो, बोलो ज्ञानी, विवेक। जीवन में विवेक का दीपक जलना चाहिए। विगत रागों का मतलब समझिएगा। विगत राग होते हैं मुनिराज, नाराज मत हो जाइए। महाराज जी किसी को बुलाते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। दर्शन को जाते हैं तो कभी ध्यान में होते हैं, कभी सामायिक में होते हैं, कभी स्वाध्याय में होते हैं। 15 दिन हो गए लेकिन आज तक कभी 1 मिनट को भी बात नहीं हुई। पहले अमुक आए थे, उनसे तो हमारी खूब पटरी खाती थी, खूब बातें होती थी। अब ये महाराज ऐसे ही हैं, अब आने का कोई मतलब? बोलो ज्ञानी, ठीक निर्णय किया आपने? हैं? अरे अगर मुनिराज ध्यान आदि में स्थित हैं, चिंतन मनन में डूबे हैं, तो अपने आप को और आशीर्वाद दो, धन्यवाद दो कि ऐसे मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। जैसी शास्त्रों में परिकल्पना की। अब देखिए ना कि कभी भी कोई राजा दर्शन को गया है, कहानी आप जब पढ़ते हैं ना, उसमें अक्सर आता है कि राजा दर्शन को गया है और मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, और फिर राजा नमोस्तु करता है और चुपचाप बैठता है। फिर थोड़ी देर बैठे बैठे मन मन में स्तुति करता रहता है। तभी कभी उसमें आएगा कि सूर्योदय होता है या फिर मुनिराज का ध्यान विसर्जित होता है, और फिर वे कहते हैं हे भव्य जीव, और उपदेश देते हैं। और वो क्षण भर के उपदेश का ऐसा प्रभाव होता है कि राजा भी मुनि राजा बन जाता है। ऐसा नहीं आता होगा कि मुनिराज यूं आंखें वाखें खोल के बैठे हैं और यूं राजा आ रहा है तो मुनिराज खड़े होकर के उसको पुकारते हुए उसको बुलाने के लिए चल पड़ते हैं, उसकी अगवानी करते हैं, उसको आकर के पास में ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। ऐसा कुछ आता है ना? वीतराग जिन धर्म की यही तो महिमा है, यही तो विशेषता है कि घर के आंगन में खड़े होके राजा महाराजा चक्रवर्ती भी पड़गान करते। जिनको सारी दुनिया नमोस्तु नमोस्तु करे, जिनको सारी दुनिया नमन करे, नमस्कार करे, प्रणाम करे, ऐसे चक्रवर्ती भी जिन्हें प्रणाम करते हैं वे मुनिराज, वो ज्ञानी सत्पुरुष। आखिर उनने ऐसा क्या पाया कि चक्रवर्ती भी वंदन करे?